नमस्कार, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे मणिपुर चक्र क्या है? मणिपुर चक्र मानव शरीर में स्थित 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों में से एक है। इसका स्थान तीसरा माना गया है। मणि का अर्थ होता है रतन या मणि, पुर का अर्थ होता है शहर या नगर, चक्र इसका अर्थ है ऊर्जा का पहिया या केंद्र। इस प्रकार मणिपुर चक्र का शाब्दिक अर्थ है रत्नों का शहर। यह नाम इस चक्र को एक अनमोल खजाने के रूप में दर्शाता है। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक ऊपर छाती और पेट के बीच के क्षेत्र यानी सौर जाल सोलर प्लेक्सस में स्थित होता है। यह व्यक्तिगत का केंद्र है, व्यक्तित्व का केंद्र है। यह हमारे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और व्यक्तित्व शक्ति का केंद्र माना जाता है। नियंत्रण और शक्ति यह हमारी महत्वाकांक्षाओं, लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता और जीवन पर नियंत्रण की भावना से जुड़ा होता है। शारीरिक रूप से यह चक्र पाचन तंत्र, लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय जिन्हें पैंक्रियास कहा उससे जुड़ा होता है। इसका रंग पीला होता है। तत्व अग्नि है जो शक्ति, रूपांतरण और ऊर्जा का प्रतीक होती है। जब मणिपुर चक्र संतुलित होता है आप आत्मविश्वासी, मोटिवेटेड और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित होते हैं। हम में निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। जिम्मेवारी लेने में, चुनौतियों का सामना करने में हम सक्षम होते हैं। हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। जब मणिपुर चक्र असंतुलित होता है तो इससे अहंकार की भावना, नियंत्रण करने वाले और गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं। हम दूसरों पर हावी होने की इच्छा हो जाती है। आत्मसम्मान की कमी, निर्णय लेने में कठिनाई, शिकार मानसिकता और डर की भावना आ जाती है। पाचन संबंधी समस्याएं जैसे अल्सर, एसिडिटी, लीवर की दिक्कतें या मधुमेह तक हो जाता है जब ये चक्र असंतुलित होता है। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करें? कुछ योगासन हैं जैसे नौकासन, धनुरासन, कपालभाति। इसको प्राणायाम भी सक्रिय करने के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। ध्यान, नाभिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीले रंग की कल्पना करके ध्यान लगाना बहुत लाभदायक होता है। पीले रंग के कपड़े पहनना या पीले रंग को देखना भी इसको संतुलित करता है। आहार कैसा लें? पीले रंग के खाद्य पदार्थ जैसे केला, पीली शिमला मिर्च, अनानास, पूरे अनाज का सेवन करना बहुत अच्छा होता है। इस चक्कर को एक्टिवेट करने के लिए रम का उच्चारण किया जाता है। रम का जाप करना चाहिए क्योंकि ये इसका बीज मंत्र है मणिपुर चक्र का। इसकी मुद्रा है सूर्य मुद्रा जो अग्नि को प्रज्वलित करती है। वज्रासन में बैठकर सूर्य मुद्रा लगाकर अगर रम का उच्चारण किया जाए तो हम अपनी सभी कमियों पर काबू पा सकते हैं। हमारा पाचन तंत्र सही रह सकता है और हम में जो मधुमेह आ जाती है या हमारा पैंक्रियास डेड हो जाता है वो एक्टिवेट हो जाता है। बार बार नाभि का गिरना ये भी ठीक हो जाता है। इसका उच्चारण कम से कम 5 मिनट, इसके बीज मंत्र का उच्चारण कम से कम 5 बार करें, कम से कम 5 बार। तो देखना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप में जो प्रॉब्लम्स आई हैं
वो धीरे धीरे शरीर से निकलनी शुरू हो जाती हैं। मणिपुर चक्र वह ऊर्जा केंद्र है जो दुनिया में अपनी जगह बनाने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक मजबूत व्यक्तित्व विकसित करने की शक्ति देता है। इसका संतुलन एक स्वस्थ है, सफल और आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको संतुलित करने के लिए अनेक उपाय जो मैंने पहले बता चुका हूँ, उनमें से कुछ भी कर लें, प्राणायाम कर लें, योगासन कर लें या मुद्रा अभ्यास कर लें। इसके लिए ये जो सूर्य मुद्रा है ना, इसमें करना क्या होता है, अपनी अनामिका को अपने अंगूठे से दबाकर बैठना होता है, सीधे बैठना होता है, रम का उच्चारण करना होता है। और देखना, अगर आपकी बढ़ी हुई शुगर है या आपके पाचन संस्थान में कोई प्रॉब्लम है, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। बार बार आपकी नाभि खिसक जाती है, वो भी ठीक होनी शुरू हो जाती है, अगर इन उपायों को हम करते हैं और एक संतुलित जीवन जीने की चाह हम में पैदा हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जुड़ने के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशियाँ बांटते रहें।